क्लियर हो बच्चों? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। जैसा कि हम हर एक वीडियो में आपके लिए बोलते हैं गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट, ये आपके देखने के समय के अनुसार होता है। और हम ऑप्टिक्स की बात करते हैं तो इसके पीछे के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉनकेव लेंस हो तो दोनों का लेंस फार्मूला कैसे डिराइव करते हैं, और लेंस फार्मूला क्या होता है, 1/v - 1/u इट इज इक्वल टू 1/f। क्लियर? नेक्स्ट हम लोगों ने उसका मैग्नीफिकेशन के बारे में भी पढ़ा था। तो मैग्नीफिकेशन मेनली आप एक फार्मूला को याद रखें कि मैग्नीफिकेशन m इज इक्वल टू v/u। अगेन हम सारी चीज़ को उसी से डिराइव कर सकते हैं। क्लियर? और बाकी सारी को याद रखें तो और अच्छा। क्लियर? तो चलिए उसके बाद एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करते हैं जिसको हम लोग जानते हैं लेंस मेकर फार्मूला, और आपके एग्जाम में एक लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में इसे पूछा जाता है। तो चलिए लेंस मेकर फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला। तो चलिए ये हो गया आपका लेंस मेकर। लेंस मेकर फार्मूला। तो चलिए इसके साइड में हम ये भी डाल देते हैं कि आपके एग्जाम पॉइंट बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, और इसे हम लोग कहते हैं लेंस निर्मात्री कि लेंस निर्मात्री सूत्र। क्लियर? ओके, चलिए नाम से ही, जैसा कि आप नाम से आपको पता चल रहा है कि इसका नाम क्या है, लेंस मेकर फार्मूला। लेंस मेकर फार्मूला मतलब लेंस निर्मात्री सूत्र। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फार्मूला तैयार होता है इसी फार्मूला के द्वारा लेंस बनाया जाता है, लेंस बनाया जाता है। क्लियर? तो ये है क्या? यह आपको एक फार्मूला है जो किसी लेंस की फोकस दूरी, लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कि जिस मटेरियल को वो बना हुआ है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच रिलेशन स्थापित कर देता है। तो इसे ही हम लोग कहते हैं लेंस मेकर फार्मूला। क्लियर? तो ये क्या हुआ, ये आपका हुआ इट इज ए फार्मूला कि इट इज ए फार्मूला which is used to establish the relation between focal length of lens, radius of curvature of lens, curvature of lens and refractive index of material of lens, क्लियर? अच्छी तरीके से समझे होंगे। तो ये है क्या? तो यह एक सूत्र है, जिसका उपयोग लेंस की फोकस दूरी, लेंस की वक्रता त्रिज्या, और लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बीच संबंध स्थापित करने के लिए क्लियर? तो कहता है कि यह एक फार्मूला है जिसका उपयोग फोकल लेंथ ऑफ लेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल
ऑफ लेंस के बीच संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है कि यह एक सूत्र है जिसका उपयोग लेंस की फोकस दूरी, लेंस की वक्रता त्रिज्या और लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बीच संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है। क्लियर, बात समझ गए होंगे। और जैसा कि आपने पीछे के एसम्पशंस में देखा, तो इसके लिए भी हम लोग एसम्पशंस का यूज करते हैं कि इसके क्या क्या एसम्पशंस हैं। चलिए, क्या क्या दिशा निर्देश दिया गया है। तो सबसे पहला दिशा निर्देश ये कहता है कि लेंस है कैसा, तो लेंस इज थिन, लेंस इज थिन। क्लियर, तो लेंस इज थिन एंड ऑल डिस्टेंसेस are measured from optical center। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि लेंस पतला है और सारी दूरी, लेंस पतला है और सारी दूरी कहाँ से मापी जाती है, तो सारी दूरी प्रकाशीय केंद्र से। तो चलिए, सारी दूरी प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है। चलिए नेक्स्ट का बात करते हैं। तो चलिए एपर्चर आप जानते हैं कि एपर्चर ऑफ लेंस इज स्मॉल, कि एपर्चर ऑफ लेंस इज स्मॉल। एपर्चर का मतलब द्वारक, कि लेंस का द्वारक छोटा है। कहने का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी भी लेंस का, तो किसी भी लेंस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, कम होता है, छोटा होता है। नेक्स्ट कैसा है आपका, तो चलिए यहां भी हम लोग ऑब्जेक्ट को क्या लेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट लेंगे, कि द ऑब्जेक्ट इज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट and lies on principal axis क्लियर। कहने का मतलब हुआ कि वस्तु बिंदुवत वस्तु होती है, जो मुख्य अक्ष पर स्थित रहती है, क्लियर। और लास्ट आपका था कि द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, and normal make a small angle with principal axis क्लियर। कहने का मतलब हुआ कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब क्लियर, मुख्य अक्ष के साथ मुख्य अक्ष के साथ छोटा कोण, मुख्य अक्ष के साथ छोटा कोण बनाती है, क्लियर। तो मुख्य अक्ष के साथ छोटा कोण बनाती है। तो ये चार आपके एसम्पशंस हैं और इसी एसम्पशंस के द्वारा हम आगे के फार्मूला को डिराइव करेंगे। ओके, प्लीज राइट।
चलिए कंप्लीट। तो चलिए इसको रब करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इसका प्रूफ देखते हैं कि इसका प्रूफ कैसा होगा। तो चलिए प्रूफ। चलिए ये देखें, ये आपका एक लेंस है, क्लियर। ये आपका एक लेंस हुआ, ये क्या बनेगा आपका ऑप्टिकल सेंटर, क्लियर। और लेंस के बारे में आज जानते हैं आप कि लेंस कैसे बनता है। या तो दो स्फेरिकल शेप से बनता है और एक स्फेरिकल शेप और एक प्लेन सरफेस से बनता है। तो यहाँ पर दो कर्व फेसेस हैं और दोनों फेसेस कैसा है, कॉन्वेक्स है। दोनों कैसा है, कॉन्वेक्स है, क्लियर। चलिए यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट को लेते हैं। तो ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट हो। अब क्या होगी, यहाँ से आपकी रे इंसिडेंट होगी। तो इस तरीके से आपकी रे इंसिडेंट होगी, क्लियर। और इसका अगर आप नॉर्मल खींचते हैं तो इसका नॉर्मल, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र किधर बनेगा, तो इस तरीके से। तो चलिए ये यहाँ से आपका इस तरीके से ये नॉर्मल बन गया। ये आपका डेंसर मीडियम है क्योंकि ये आपका μ2 है, ये आपका μ1 है और ये क्या है, μ1 है। तो ये रेयर मीडियम है, विरल माध्यम है, जिसे बाद में हम एयर ले लेंगे। और ये μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, जिस मटेरियल का वो बना हुआ है। और आप जानते हैं कि जब आप रेयर से डेंसर में जाते हैं तो क्या होगा, मूव्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, वो नॉर्मल की ओर झुक जाएगी। तो ये यहाँ से इस तरीके से रे इंसिडेंट हुई और ये रे आपकी इस तरीके से आगे जाके जहाँ पर ये प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगी वहाँ पर आपका इमेज बनेगा। तो चलिए ये इस तरीके से आपका यहाँ इमेज बनेगा। लेकिन अगर आप सोचें तो ये इमेज यहाँ पर नज़र आपको नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि दूसरा फेस भी है। लेकिन इसके द्वारा जो यहाँ पर इमेज बना वो दूसरे के लिए क्या बन जाता है, तो दूसरे के लिए वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, और अगेन अगर इसका नॉर्मल का बात करें तो इसका नॉर्मल इस तरीके से आपको बनेगी, क्लियर, इस तरीके से बनेगी। अब आप किधर से किधर जा रहे हैं, डेंसर से रेयर की ओर। और जब हम डेंसर से रेयर जाते हैं तो मूव्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब आप देखें यहाँ से ये नॉर्मल है, अगर ये इधर मुड़ती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा, इसलिए ये रे इस तरीके से यहाँ मुड़ती है और फाइनल इमेज आपको यहाँ प्राप्त हो जाता है। क्लियर, बात समझ गए होंगे। तो ये आपका हुआ फिगर। ना देखें यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि लेट ए बाय कॉन्वेक्स लेंस, और आप कॉन्वेक्स लेंस भी बोल सकते हैं कि माना कि एक द्विउत्तल लेंस है, क्लियर। सारा चीज हम लोग मान लेते हैं। एफ क्या है आपका, तो एफ है फोकल लेंथ, कि फोकल लेंथ ऑफ लेंस। फोकल लेंथ ऑफ लेंस का मतलब लेंस की फोकस दूरी। तो चलिए ये आपका हो गया लेंस की फोकस दूरी, क्लियर। अगेन आप इससे आगे बढ़ें तो यहाँ पर दो कर्व फेसेस हैं, दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। तो चलिए पहले का हम R1 मानते हैं, दूसरे का R2 मानते हैं। तो ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ टू फेसेस, मतलब दोनों परत की
दोनों परत की वक्रता त्रिज्या। क्लियर। और म्यू क्या है आपका, म्यू टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस मतलब लेंस की लेंस के पदार्थ का, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक। और म्यू1 क्या है आपका, रेयर मीडियम। क्लियर। अब आप अगर गौर करें तो सबसे पहले जो रिफ्रैक्शन हो रहा था कर्व सरफेस से, वक्र पृष्ठ से, तो ये जब पहले सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है तो किधर से किधर हो रहा है, रेयर टू डेंसर, रेयर टू डेंसर। तो ना हम लोग लिखेंगे कि रिफ्रैक्शन फ्रॉम, कि रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर, रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। क्लियर। मतलब विरल से, कि विरल से सघन माध्यम में, विरल से सघन माध्यम में अपवर्तन। तो जब अपवर्तन होता है तो फार्मूला आपको पता है, क्या क्या होता है। तो चलिए म्यू टू बाय भी। तो चलिए यहाँ से हम लोग इस डिस्टेंस को x मान लेते हैं जो पहले के द्वारा इमेज बना। तो कितनी है, x। तो ये क्या बन जाएगा फार्मूला, म्यू टू बाय भी मतलब x माइनस म्यू वन बाय यू, इट इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर। तो R1। क्लियर। ये पहला इक्वेशन। अगेन आप देखें कि अब जो रिफ्रैक्शन हो रहा है किधर से किधर हो रहा है, डेंसर टू रेयर। अब डेंसर टू रेयर के लिए करें तो अब आपका बनेगा रिफ्रैक्शन फ्रॉम, कि रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर, डेंसर टू रेयर। तो डेंसर टू रेयर का मतलब कि सघन से विरल माध्यम में, सघन से विरल माध्यम में अपवर्तन क्या हो जाएगा, फार्मूला आपको याद होगा। चलिए म्यू वन बाय भी, तो चलिए ये तो हो गया म्यू वन बाय भी माइनस म्यू टू बाय यू। यू क्या है, तो पहले के द्वारा जो इमेज बना वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट बन गया। पहले के द्वारा जो इमेज बना वो दूसरे के लिए क्या बना, तो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट बन जाता है। बात समझ गए। तो दूसरे के लिए वो ऑब्जेक्ट बन जाता है और दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट बना तो ये आपका हो गया म्यू टू बाय एक्स, म्यू टू बाय एक्स। क्लियर। और इट इज इक्वल टू ये हो जाता है आपको म्यू वन माइनस म्यू टू बाय क्या होगा, इट इज R2। क्लियर। तो ये सेकेंड, तो ये आपका हो गया सेकेंड। हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, मतलब एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो जब आप एक और दो इक्वेशन को जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पर म्यू टू बाई एक्स माइनस म्यू वन बाई यू, यहाँ पर क्या आपको म्यू वन बाई भी म्यू टू बाई एक्स, यहाँ प्लस में है तो यहाँ क्या है माइनस में। इसका मतलब ये दोनों कैंसिल होगा और आपको बचेगा क्या, तो आपको बच जाएगा म्यू वन बाई भी माइनस म्यू वन बाई यू, इट इज इक्वल टू क्या होगा म्यू टू माइनस म्यू वन बाय R1। प्लस करना है, चलिए प्लस कर देते हैं। ये हो गया म्यू वन माइनस म्यू टू बाय क्या होगा, इट इज इक्वल टू R2। फिनिश, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही है ना। चलिए नेक्स्ट स्टेप, तो यहाँ से आप म्यू वन को कॉमन लेंगे तो ये आपका बन जाएगा 1 बाई भी माइनस 1 बाई यू। अगेन यहाँ भी हम म्यू टू माइनस म्यू वन कॉमन ले रहे हैं और आप देखें यहाँ से, यहाँ म्यू टू माइनस म्यू वन है लेकिन यहाँ क्या है म्यू वन माइनस म्यू टू है, देन माइनस, तो ये आपका हो गया 1 बाय R1 और माइनस क्या होगा 1 बाय R2। चलिए क्लियर, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक स्टेप और बढ़ें, तो नेक्स्ट स्टेप 1 बाय भी माइनस 1 बाय यू। इधर क्या हो जाएगा, ये म्यू वन से डिवाइड होगा और ये अगर आपका, तो ये आपका बन जाएगा म्यू टू माइनस म्यू वन बाय म्यू वन और 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। क्लियर। अगेन
तो 1/v -1/u, तो ये आप देखें यहाँ पर μ2/μ1, तो ये हो गया μ2/μ1 -1 μ1/μ1, तो μ1/μ1 कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो गया 1। क्लियर। नाउ 1/r1 -1/r2। क्लियर। तो चलिए यहाँ तक हम लोग पहुँच जाते हैं। तो ये आपका, चलिए इसे हम थर्ड इक्वेशन लेते हैं। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं कि जब कि व्हेन यू मतलब ऑब्जेक्ट, तो जब आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखते हैं तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा इन्फिनिटी होता है। तो जब आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखते हैं तो देन इमेज आपको कहाँ पर प्राप्त होता है, चलिए फोकस पर। हमने फोकस को F1 ले लिया, दोनों पुट कीजिए तो फ्रॉम थर्ड मतलब तीसरे इक्वेशन से देखिए क्या बन जाएगा, ये 1/v, तो चलिए 1/f1 -1/∞, इट इज इक्वल टू μ2/μ1 -1, और इधर क्या बन रहा है आपका, तो चलिए 1/r1 -1/r2। क्लियर। एक एक स्टेप्स पे ध्यान देंगे। 1/∞ 0 होती है, और ये आपको फाइनली क्या बचा 1/f2 और f1, तो 1/f1 इज इक्वल टू हो जाता है μ2/μ1 -1, और ये हो गया आपको 1/r1 -1/r2, तो इट इज इक्वेशन 4। क्लियर। तो हमने 1/f1 का फार्मूला निकाल लिया। क्लियर। नाउ अगर अगेन आप देखें कि व्हेन अगर आप ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखें, तो ऑब्जेक्ट को अगर फोकस पर रखें तो इमेज कहाँ बनता है, इमेज इन्फिनिटी पर बनता है। इमेज आपका कहाँ बनता है, इन्फिनिटी पर बनता है। तो चलें थोड़ा इधर राइट करें आप, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए आई थिंक इधर आपका हो गया होगा। तो चलिए इधर आप देखें, फिनिश। तो चलिए इसको पुट कीजिए आप। तो अगेन फ्रॉम थर्ड के तीसरे इक्वेशन से, तो जब आप अगेन यहाँ पर तीसरा इक्वेशन यूज़ करेंगे तो देखिए 1/v, v कितना लिया आपने 1/∞, तो इट इज़ 1/∞, ये कितना हो रहा है आपको -f2, क्योंकि u इजकल टू f, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव। तो ये आपका बन जाएगा इट इज़ इक्वल टू μ2/μ1 -1, और ये आपका होगा 1/r1 -1/r2, 1/r1 -1/r2। क्लियर। और इधर से अगर आप देखें तो ये आपका हो जाएगा 1/f2, और ये बराबर आपको हो जाता है μ2/μ1 -1 कि 1/r1 -1/r2। तो चलिए इसको भी एक इक्वेशन बना लीजिए। तो ये हो गया 5। क्लियर। सारी चीज़ को आपने अच्छी तरीके से समझा, और उसके बाद अगर आप गौर करें तो हम 4 और 5 इक्वेशन को ले रहे हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5, कहने का मतलब समीकरण 4 और 5 से। अगर आप देखें यहाँ से तो 1/f1 इज इक्वल टू क्या मिला आपको, μ2/μ1 -1, 1/r1 -1/r2। नेक्स्ट भी आपको मिल रहा है μ2/μ1 -1, 1/r1 -1/r2। कहने का मतलब हुआ कि दोनों इक्वेशन में राइट साइड आपका इक्वल है, और दोनों इक्वेशन का अगर राइट साइड इक्वल है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब लेफ्ट साइड भी इक्वल होगा, लेफ्ट साइड भी इक्वल होगा। और अगेन तो हम लोग 4 और 5 इक्वेशन से लिख सकते हैं कि दिस इज 1/f1 इट इज इक्वल टू 1/f2, और चलिए हम इसको मान लेते हैं 1/f, क्योंकि दोनों इक्वल है तो हम f मान सकते हैं। और इसे अगर आप पुट करें तो ये आपको एक फार्मूला तैयार होगा 1/f इट इज इक्वल टू μ2/μ1 -1, और ये होगा 1/r1 -1/r2, और इसे ही हम लोग कहते हैं कि लेंस
मेकर फार्मूला। लेंस मेकर फार्मूला मतलब लेंस निर्मात्री सूत्र। लेकिन कभी कभी आप देखेंगे बोर्ड एग्जाम में, तो एग्जाम में हमें क्या करता है कि यहाँ पर μ-1 दे देता है प्रूफ करने के लिए, तो उसमें कहीं कोई चिंता की कोई बात नहीं है। यहाँ तक आप इसे प्रूफ कर लें और इसके बाद इसे आप मान लें कि लेट मतलब माना कि, तो ये आपको μ1 को 1 मान लीजिए और μ2 को μ मान लीजिए, दोनों वैल्यू को पुट कर दीजिए। और जब आप दोनों वैल्यू को पुट करेंगे तो ये आपका बनेगा 1/f इट इज इक्वल टू μ-1। तो μ-1 1/r1 अब माइनस क्या हो जाएगा 1/r2। क्लियर? तो 1/r1 माइनस 1/r2, और इस तरीके से आपका लेंस मेकर फार्मूला प्रूफ हो जाता है। लेंस मेकर फार्मूला प्रूफ हो जाता है। तो चलिए बहुत अच्छी तरीके से देखे होंगे आप। तो ये था आपका लेंस मेकर फार्मूला। चलिए असम्पशंस, ये फार्मूला है क्या? तो इट इज ए फार्मूला विच इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ ऑफ लेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस। क्लियर? नेक्स्ट आपने असम्पशंस, तो असम्पशंस आपके लिए है, जनरली ये पूछा नहीं जाता है। क्लियर? प्रूफ पूछा जाता है कि लेंस मेकर फार्मूला ड्राइव कीजिए, प्रूफ दीजिए। तो हमने एक लेंस लिया, कॉन्वेक्स लेंस लिया, और कॉन्वेक्स लेंस में इस प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऑब्जेक्ट लिया O, और O से पहले फेज से रिफ्रैक्शन के बाद इमेज कहाँ बना I1 पे, जो दूसरे फेज के लिए, दूसरे सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट बना, और अगेन दूसरे सतह से रिफ्रैक्शन के बाद फाइनल इमेज कहाँ बना I। चलिए हम लोगों ने सारा चीज़ मान लिया कि द्वितल बाइकॉन्वेक्स लेंस है, F फोकल लेंथ है, R1 R2 रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस है। फिर हम लोग यहाँ पर देखें कि पहला रिफ्रैक्शन किधर से किधर होता है, तो रेयर से डेंसर में होता है। तो रेयर से डेंसर वाला फार्मूला लगा दीजिए, μ2/v माइनस μ1/u इट इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। क्लियर? तो चलिए उसको पुट किया। नेक्स्ट फिर क्या हम लोग देखते हैं कि अब जो नेक्स्ट रिफ्रैक्शन हो रहा है तो सेकेंड सरफेस से हो रहा है। तो सेकेंड सरफेस से जब आप रिफ्रैक्शन को लगाते हैं तो सेकेंड सरफेस डेंसर टू रेयर, फार्मूला क्या हो जाएगा μ1/v माइनस μ2/u इट इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2/r। फिनिश। दोनों इक्वेशन को ऐड कीजिए, x वाला टर्म कैंसिल होगा और आपको बच जाएगा कि दिस इज कि μ1/v माइनस μ1/u इट इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r1 प्लस μ1 माइनस μ2/r2। क्लियर? इसे सॉल्व करें अच्छी तरीके से, μ1 को कॉमन निकालें, 1/v माइनस 1/u, इधर से μ2 माइनस μ1 को कॉमन लिया, 1/r1 माइनस 1/r2, और 1/v माइनस 1/u μ2 से डिवाइड होगा, तो ये डिवाइड हो गया 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये बन गया 1/v माइनस 1/u इट इज इक्वल टू μ2/μ1, डिवाइड किया μ1/μ1 1/r1 माइनस 1/r2। ये एक रिलेशन हमने स्थापित किया। इसके बाद हमने चेक किया, तो हम क्या चेक करते हैं कि सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखते हैं। तो आप जानते हैं कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है तो इमेज फोकस पर बनता है। हमने फोकस को f1 ले लिया, ड्राइव कर दिया, तो अगेन हमें फार्मूला मिल गया 1/f1 इज इक्वल टू μ2/μ1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप, तो यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को लिया था, अब हमने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दिया, तो इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पर बनेगा, फिर उसे पुट कर दिया। अगेन 1/f2 हम क्या देखते हैं, तो हम ये देखते हैं कि मेरा 4 और 5 इक्वेशन का राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होगा। तो 1/f1 इज इक्वल टू 1/f2 1/f, और इससे आपको फाइनल फार्मूला प्राप्त होता है 1/f इज इक्वल टू μ2/μ1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। क्लियर? और अगर हमें μ-1 आता है तो फिर हम μ1 को 1 मान लेंगे, μ2 को μ मान लेंगे और इसे ड्राइव कर देंगे। क्लियर? तो यहाँ तक आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, अच्छी तरीके से पढ़ें। इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके पावर पे डील करेंगे, 2 लेंसेस इन कॉन्टैक्ट को डील करेंगे, और अगर हो सका तो इक्विवेलेंस लेंस भी डील करेंगे, और उसके बाद सारे न्यूमेरिकल्स को एक साथ बनाएंगे।
ओके, तब तक के लिए आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलते हैं और तब तक के लिए थैंक यू।